हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राजनाथ सिंह जी, हम सबके परम श्रद्धेय नेता लालकृष्ण आडवाणी जी, मंच पर आसीन मेरे सभी सम्मानित साथीगण और इस राष्ट्रीय परिषद में भाग ले रहे मेरे बहुत ही स्नेही भाइयों और बहनों, राजनीतिक स्थिति के बारे में राजनाथ सिंह जी ने कल अपने अध्यक्षीय भाषण में और आज सुबह श्री नरेंद्र मोदी जी ने अपने उद्बोधन में और भाई रविशंकर प्रसाद ने अपने राजनीतिक प्रस्ताव में बहुत विस्तार से आप लोगों को बताया है। इसलिए मैं उन तथ्यों को दोहराना नहीं चाहूंगी। मैं अपनी बात वहां से शुरू करना चाहती हूं जहां से नरेंद्र भाई ने खत्म की है। मैं बात करना चाहती हूं उस राजनीतिक परिप्रेक्ष्य की जो इस राजनीतिक स्थिति के कारण देश में निर्मित हुआ है, और मैं बात करना चाहती हूं उन चुनौतियों की जो इस परिप्रेक्ष्य के कारण हमारे सामने खड़ी हुई हैं। मित्रों, मुद्दा चाहे महंगाई का हो या भ्रष्टाचार का, मुद्दा चाहे आतंकवाद का हो या महिला असुरक्षा का, मुद्दा चाहे युवाओं की बेरोजगारी का हो या एफडीआई की धार पर खड़े व्यापारी का, मुद्दा चाहे किसानों की आत्महत्याओं का हो या मजदूरों के शोषण का, मुद्दा चाहे कोलगेट का हो या हेलीकॉप्टर स्कैम का, सभी मुद्दों का मिला जुला परिणाम एक है कि लोग इस सरकार से त्रस्त होकर इससे छुटकारा पाना चाहते हैं और छुटकारा पाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की ओर बहुत उम्मीद भरी निगाहों से देख रहे हैं। और मैं ये कहना चाहूंगी कि लोगों की ये उम्मीद ही हमारे लिए चुनौती बन गई है। हम लोगों की इस उम्मीद को नाउम्मीदी में नहीं बदल सकते। हम देश की जनता को उन शासकों के हवाले दोबारा नहीं छोड़ सकते जो दिन रात इस देश को लूट रहे हैं और तरह तरह से लोगों को संत्रास दे रहे हैं। हमें इस चुनौती को स्वीकारना है और सफलता से इसका सामना करना है। हमने इस दयनीय स्थिति से देश को उबारना है और लोगों को संत्रास से निकालना है। और इसीलिए इस राष्ट्रीय परिषद का थीम हमने रखा है सुशासन संकल्प भाजपा विकल्प। ये राष्ट्रीय परिषद अगर यहां से इन दो वाक्यों को अपना ध्येय वाक्य बनाकर ले जाए तो मैं समझती हूं कि इस राष्ट्रीय परिषद की वो सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। 6 राज्य इस बार चुनाव में जा रहे हैं। पहले कर्नाटक और झारखंड, फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान और दिल्ली। गुजरात की तीसरी जीत, नरेंद्र भाई की तीसरी जीत ने इस बात को स्वीकार करवा दिया है, साबित और प्रमाणित कर दिया है कि यदि राज्य सत्ता अच्छा शासन दे तो लोग आपको विकल्प के तौर पर केवल स्वीकार ही नहीं करते बल्कि बरकरार रखते हैं। और मुझे खुशी है कि उस बरकरारी की कतार में हमारे 2 राज्य साथ साथ खड़े हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। इसी वर्ष 2 हैट्रिक और बनने वाली हैं। शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में बीजेपी हैट्रिक बनाएगी मध्य प्रदेश में और रमन सिंह जी के नेतृत्व में वो स्वयं हैट्रिक बनाएंगे छत्तीसगढ़ में। ये हमारा पहला मॉडल है, अच्छी सरकार चलाओ और बार बार आओ। एक दूसरा मॉडल है मित्रों, गोवा का, जहां हमने कांग्रेस के कुशासन का पर्दाफाश करते हुए अपने सुशासन के वायदे पर कांग्रेस से सरकार छीनी है और आज बहुत ईमानदारी से वो सरकार चल रही है। कांग्रेस के भ्रष्टाचार से हमने गोवा को मुक्ति दिलाई है। एक
एक अकेला राज्य है भारतीय जनता पार्टी शासित जिसने गोवा के लोगों को सीधे महंगाई से राहत दी है। पेट्रोल के दाम बढ़ते हैं, डीजल के दाम बढ़ते हैं, लेकिन वहां के मुख्यमंत्री मनोहर पर्रिकर ने कहा कि इस पर लगने वाला प्रादेशिक वैट मैं कभी नहीं लगाऊंगा। इसीलिए अगर यहां डीजल पेट्रोल 70 रुपए पर मिलता है तो वहां 53 रुपए पर मिलता है। और गोवा के मुख्यमंत्री ने एक और बात की, आज कैश ट्रांसफर की बात केंद्र की सरकार कर रही है, वो कैश ट्रांसफर केवल उन पैसों का कर रहे हैं जो पहले से उन्हें कैश दिया जाता है। लेकिन मनोहर पर्रिकर ने कहा कि महंगाई केंद्र की नीतियों से बढ़ती है, मैं उन नीतियों को तो परिवर्तित आज नहीं कर सकता, जब मेरी सरकार आएगी केंद्र में तब परिवर्तित करेगी, लेकिन महंगाई अलाउंस के नाम पर बीपीएल की महिलाओं के खाते में 1000 रुपए महीना डाल सकता हूं ताकि वो महंगाई का बोझ न सह सके। और आज उस सुशासन के बल पर गोवा की सरकार चल रही है। उस कतार में भी हमारे 2 राज्य खड़े हैं कांग्रेस से सरकार छीनने के लिए, राजस्थान और दिल्ली, जो इस वर्ष ये सरकारें कांग्रेस से छीनेंगे और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएंगे। लेकिन मित्रों, इन 2 अच्छे उदाहरणों के साथ हमारे पास 2 अप्रिय उदाहरण भी हैं, एक हिमाचल का और एक उत्तराखंड का, जहां सरकारें अच्छी चली लेकिन हम दोबारा चुनाव में नहीं आ सके, जीत नहीं सके। जहां तक हिमाचल की सरकार का ताल्लुक है, मैं साक्षी हूं इस बात की कि चुनाव से पहले भी और चुनाव के दौरान भी जो भी हिमाचल से आता था वो सरकार की सराहना करता था, सरकार के विकास के प्रति प्रतिबद्धता का प्रदर्शन करता था। और इसी तरह उत्तराखंड में भी, चाहे खंडूरी जी मुख्यमंत्री रहे, चाहे निशंक जी रहे, चाहे खंडूरी जी दोबारा बने, सरकार की योजनाओं की सराहना हमेशा होती रही। अच्छी सरकारें चली मगर हम चुनाव नहीं जीत पाए। अगर हम आत्मविश्लेषण करके देखें तो पाएंगे सरकारें अच्छी थीं मगर संगठन में एकजुटता का अभाव था और उसी कारण हम सरकारें गंवा बैठे। और इस उत्तराखंड में तो एक ऐसा नमूना सामने आया, विधानसभा चुनाव में सिर नहीं जुड़ सके तो 1 सीट से हम कांग्रेस से पीछे रह गए, मगर 1 महीने बाद ही जब तीनों सिर जुड़ गए, कार्यकर्ता संगठित होकर के उपचुनाव में निकला, तो सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सीट उसका बेटा चुनाव लड़ रहा, लेकिन सिटिंग चीफ मिनिस्टर की सीट पर उनके बेटे को हराने में हम सफल हो गए और टिहरी की सीट जीत गए। 2 और उदाहरण हैं कर्नाटक और झारखंड के, जहां सरकार तो बहुत अच्छी चली। कर्नाटक की सरकार की लोकप्रियता में कोई कमी नहीं थी, मुख्यमंत्री चाहे कोई रहा हो, पहले येडियुरप्पा जी, बाद में सदानंद गौड़ा जी, आज जगदीश शेट्टर, लोकप्रियता पराकाष्ठा पर थी, मगर सरकारें अस्थिरता के भंवर में फंसी रहीं। इसीलिए आज हमें लक्ष्य साधना है इस राष्ट्रीय परिषद में कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में तीसरी बार जीतेंगे, दिल्ली और राजस्थान में कांग्रेस से सरकार छीनेंगे, कर्नाटक और झारखंड में पहले से बेहतर स्थिति लाकर स्थिर सरकारें बनाएंगे, पर हिमाचल और उत्तराखंड कहीं नहीं दोहराएंगे, हिमाचल और उत्तराखंड कहीं नहीं दोहराएंगे। और इस सब के बाद, इसके साथ होता है या बाद में होता है, लोकसभा के चुनाव में इस सरकार को अपदस्थ करके भाजपा नेतृत्व की सरकार बनाएंगे, ये लक्ष्य लेकर राष्ट्रीय परिषद का कार्यकर्ता यहां से जाएगा। पर ये काम करने के लिए हमें करना क्या होगा? मुझे लग रहा था कि जैसे सुशासन संकल्प और भाजपा विकल्प ये ध्येय वाक्य है, क्या ऐसा ही 2 वाक्यों का कोई मंत्र हमें मिल सकता है? राष्ट्रीय कार्यकारिणी में आगामी कार्यक्रम रखते हुए भाई अनंत कुमार जी ने वो 2 शब्द हमें दे दिए। पता नहीं राष्ट्रीय परिषद में वो उन्हें कहना क्यों भूल गए, पर जिस समय उन्होंने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में कहा कि इसके लिए हमें चाहिए एकता और सक्रियता, ये 2 शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया था, वहां बैठे बैठे मुझे ये मूल मंत्र मिल गया कि हमारा ध्येय वाक्य होगा इस राष्ट्रीय परिषद का
सुशासन संकल्प, भाजपा विकल्प। और उसको प्राप्त करने का, उस ध्येय को प्राप्त करने का मूल मंत्र होगा एकता और सक्रियता। मित्रों, यह एकता बाधित होती है जब विधानसभा या लोकसभा के चुनाव आते हैं। क्यों बाधित होती है? क्योंकि कानूनी बाध्यता है कि एक विधानसभा या एक लोकसभा से हम केवल एक ही व्यक्ति को सीट दे सकते हैं, टिकट दे सकते हैं। पर हमारे संगठन की व्यापकता इतनी है कि एक से ज्यादा उम्मीदवार पात्रता रखते हैं और ऐसे पात्र लोगों की उपलब्धता हमारे यहां ज्यादा होती है। और जो राजनीतिक क्षेत्र में है उसके मन में ये आकांक्षा उठना कि मैं चुनाव लड़ूं, मैं एमएलए बनूं, मैं एमपी बनूं, कतई अस्वाभाविक नहीं है। ये बहुत जायज है कि एमएलए बनना चाहता है, एमपी बनना चाहता है, कॉर्पोरेटर बनना चाहता है, कोई ना कोई निर्वाचित पद मुझे मिले। ये आकांक्षा अनुचित भी नहीं है, पर जैसे मैंने कहा हमारी मर्यादा है, टिकट बांटने वालों की सीमा है कि किसी एक को ही देना है। किसी भी कारण से फैसला एक के पक्ष में चला जाता है। अब जब मन के प्रतिकूल फैसला होता है वो अग्नि परीक्षा का क्षण होता है। मन के प्रतिकूल फैसला होने के बाद पार्टी संगठन में निष्ठा पूर्वक लगा रहना, वो कार्यकर्ता अग्नि परीक्षा में पास होता है। और जो मन के अनुकूल केवल फैसला चाहता है और प्रतिकूल फैसले के समय बागी हो जाता है, वो उस अग्नि परीक्षा में फेल हो जाता है। और मुझे दुख है इस बात का कि हम लोगों के शब्दकोश में एक नया शब्द आ गया है, निपटाना। और हम लोग कई बार कहते हैं कि अरे भैया टिकट इसे मिल गया, अब अगर इसे जिता दिया तो ये तो फिर यहाँ सिटिंग एमपी, सिटिंग एमएलए हो जाएगा।